दोस्तों, हम घूम रहे हैं फरीदाबाद के सूरजकुंड के उस स्थान पर जब आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला लगता है। मेरे पीछे एक बड़ा सा गेट है जिसे आप देख रहे हैं, जिस पर लिखा है छत्तीसगढ़ गेट। क्या हम सूरजकुंड मेले के उस स्थान पर घूम रहे हैं जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है। मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये हिमाचल कल्चर का एक मंदिर है जो यहाँ पर बनाया गया है। और ये मेले के समय में हिमाचल को रिप्रेजेंट जितने भी कलाकार आते हैं वो इसी क्षेत्र, इसी एरिया में उनकी स्टॉलें होती हैं। तो चलिए अब किस तरह से मेले की तैयारियां हो रही हैं, किस तरह से यहाँ के कल्चर को दिखाया जाता है, उसको आपको हम दिखाएंगे। चलिए, ये देखो, भीमा काली का टेम्पल, हिमाचल प्रदेश, 2020 में शायद इसको बनाया गया था। उसका कुछ इंट्रोडक्शन भी यहाँ लिखा गया है, ये लिखा हुआ है। और आगे हम चल के दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ हट का निर्माण किया जा रहा है, झोपड़ियों का निर्माण किया जा रहा है। जो पुराने समय में हमारे यहाँ ये झोपड़ियाँ बहुत होती थी। देख रहे हुए हैं, यहाँ हट बनाई जा रही है। ये हट का निर्माण हो रहा है, पुरानी हटें तोड़ करके नई हटें बनाई जा रही हैं। मेरे साथ एक चाचा हैं जो कारीगर हैं, जो ये हट का निर्माण करते हैं। मैं उन्हीं से बात करूंगा। राम राम चाचा जी। राम राम जी। चाचा, क्या नाम है अपना? जरा कैमरे में देखिए। मेरा नाम किशन लाल है जी। किशन लाल जी। चाचा, ये बताइए, आप ये क्या बना रहे हैं? हम ये जी झोपड़ी बना रहे हैं हट की। हट बना रहे, झोपड़ी बना रहे। तो ये जो आपके हाथ में ये है, ये क्या है? इसको पूरा बोलते हैं झूने का। इसको पूला, झुंडे का पूला। हाँ जी। अच्छा, और ये क्या है चाचा? ये बत्ती है जी झूने की। अच्छा, और ये जो रस्सी है ये भी मुझे लग रही है देसी है। हाँ, ये भी रस्सी उसकी है जी, झूने की। झुंडे की रस्सी है, बनती है। और ये मूंज की बनती है। हाँ जी। अच्छा, तो चाचा इस हट को बनाने में कितना समय लग जाता है? इस हट को बनाने में लग जाते हैं 9-10 घंटे जी। 9-10 घंटे। हाँ जी। और ये कितने दिन चल जाती है बनने के बाद? ये 2-2.5-3 साल चल जाती है जी। 2-2.5-3 साल। सेफ्टी हो जाए तो 5-6 साल चल जाती है। सेफ्टी हो जाए तो 5-6 साल। और मेरा जहां तक मानना है, देखो, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये पूला, ये झुंडा ना उगाया नहीं जाता, खुद से उगता है खेतों के डोड़ों के साथ। पहले तो बहुत होता था। तो चाचा, ये बनाने के बाद ठीक ठाक काम हो जाता है, अपना रोजी रोटी चल जाती है? हाँ जी, गुजारा ही हो जाता है बस, बाकी अब बहुत धंधा कम हो गया ये। अच्छा, कितने समय से आप ये काम कर रहे हो? आपके पुरखों से सीखा या कैसे? हमारे पुरखान से, बड़े बूढ़े जो पुरखा है, दादा परदादा परदादा, उनसे तभी से हमारा काम चला आ रहा है जी। चलो, चाचा जी ने हमसे बात करी, अपना समय दिया, बड़ा कीमती इनका समय, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद चाचा जी। धन्यवाद, थैंक यू जी। दर्शकों, आपने देखा और मुझे भी ये मौका मिला कि मैं हट पे बैठा। पहले राजस्थान, हरियाणा में जितने भी ये गांव थे उनमें ये बनाई जाती थी। आप लोगों को अगर समय मिले, बड़ी ठंडी रहती है, शीतल छाया देती है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। इसीलिए आर्ट एंड क्राफ्ट मेले में इसको, इसी के नीचे दुकानें लगाई जाती। देखिएगा, ये गोबर है और ये मिट्टी है। ये गोबर मिट्टी का लेप लगा करके ये घर को लीपा जाता है। और ये कोई आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पुराने समय से हो रहा है। हमने भी बचपन में अपने घरों की लिपाई इसी गोबर मिट्टी से करी है। जब घर में कोई मेहमान आ जाते थे, या ये दिखाना होता था कि भाई घर काफ़ी पुराना लग गया, या सप्ताह में एक बार हमारे घर में गोबर का मिट्टी के बने हुए इस लेप से लिपाई करी जाती थी। ये इसमें भी बड़ी कलाकारी होती है, मैं क्षितिज को दिखाऊंगा। देखो, इसको लीपने का ना एक तरीका होता है, और पुराने ज़माने की महिलाएं आज भी इस काम को बेहतरी से जानती हैं। लेकिन अब ये चला गया है, क्योंकि अब पत्थर के, ईंट के सब पक्के मकान बन गए, कच्चे मकान नहीं रहे। लेकिन इस मेले में इन मकानों के पास ये झलक दिखाई जा रही है। देखो, इस दीवार को गोबर मिट्टी के लेप से लीपा गया है। तो ये वही फील आ रहा है जो हमारे पुराने घरों में आता था। आज से ज़्यादा नहीं तो 20 साल पहले की बात करूँ, 20 तो कम रहेगा, शायद 25 या 30 साल पहले इसी तरह घरों को मिट्टी से लीपा जाता था। इसी तरह हम आपको दिखाते रहेंगे कल्चर से जुड़ी और बातें, पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें। मैं जिस गाड़ी पर बैठा हूँ इसे छकड़ा गाड़ी कहा जाता है। अलग अलग स्थानीय भाषाओं में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। आधुनिक साधन नहीं होते थे, तब भी तो व्यक्ति मीलों की यात्रा करता था, और उसको करने के लिए उसके सहायक होते थे पशु, जैसे घोड़ा, बैल, हाथी। अब आप जब छन छन बजते थे तो इसमें लगने वाले 2 बैलों को लगता था कि वो अपने मालिक को खींच नहीं रहे हैं, बल्कि नृत्य कर रहे हैं। लेकिन समय के साथ हमने उन्नति करी और दूर कर दिया अपने उन साथियों को जो हमारे प्रगति में सहायक थे। हमने भगा दिया बैल को, दौड़ा दिया ऊँट को, और दूर कर दिया घोड़े को।
दोस्तों, हम घूमते घूमते काफ़ी थक लिए, अब शरीर में आलस्य आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए बैठ गए। हम बैठे हैं एक पोस्ट पर। ये पोस्ट है सूरजकुंड मेले में सूरजकुंड आर्ट एंड क्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय मेले में निगरानी करने के लिए यहाँ पोस्ट लगाई जाती है। लोहे से बना रखा है पूरा, ऊपर बैठने की जगह है, 1-2 आदमी यहाँ बैठ सकते हैं। तो यहाँ से पूरे मेले पे एक तरह से निगरानी रखी जा सकती है। तो सुरक्षा कारणों से यहाँ पे बनाई गई होगी उस समय में। तो जब मेला लगेगा तब आपको फिर एक बार घुमाएंगे यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत।